केजरीवाल के बाद शराब घोटाले में अब किसका नंबर आएगा, इसका इशारा भी मिल गया। खुद केजरीवाल ने 2 मंत्रियों का नाम ओपन कर दिया। जेल जाने से पहले केजरीवाल ने आतिशी सौरभ का डोर ईडी के लिए ओपन कर दिया है। केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है कि मिडिलमैन विजय नायर सीधा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ईडी की तरफ से कोर्ट को जब ये जानकारी दी गई तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी एकदम चौंक गए। जब आतिशी से इस बारे में मीडिया ने सवाल पूछा तो बिना जवाब दिए निकल गई। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाहर बैठी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कमान संभालने वाली हैं? पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें विजय नायर का नाम भी शामिल है। बतौर आप नेता विजय नायर पर शराब कार्टेल से 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। नायर को केजरीवाल का करीबी माना जाता है और सीएम कैंप कार्यालय से काम करता था। विजय नायर कैबिनेट मिनिस्टर के बंगले में रहता था। नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उसका भी ठिकाना तिहाड़ जेल ही है। रामलीला मैदान में राहुल के बयान पर जबरदस्त घमासान मचा है। मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं, नोटिस वाली बात नहीं है। इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रामलीला मैदान में राहुल का मैच फिक्सिंग वाला कमेंट अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग में जाकर राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। रामलीला मैदान में राहुल ने कहा था कि बीजेपी ने अंपायर चुना, चुनाव से पहले 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया। ईवीएम टैंपरिंग पर भी राहुल ने बयान दिया। बीजेपी ने कई और बयानों का हवाला दिया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी बार बार असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, विवादित ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि पूरे चुनाव में राहुल के भाषण पर बैन लगाया जाए। मंडी में कंगना रनौत धुआंधार कैंपेन से बढ़त बनाने लगी हैं। कांग्रेस ने अब तक कंगना के सामने अपना कैंडिडेट भी तय नहीं किया। कंगना फुल फॉर्म में है, रैली कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, पार्टी मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं, मंदिर मंदिर माथा टेक रही हैं। रनौत आज मंडी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भीमकाली मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा की। पार्टी की बैठकों में भी कंगना फुल एक्टिव हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रिश्ता मजबूत कर रही हैं। कंगना रनौत अपने होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही हैं। मोदी के टारगेट 400 पार में मंडी सीट जोड़ने के लिए मेहनत कर रही हैं। इस सीट पर मुकाबला कांटे का होगा। 1 जून को हिमाचल की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। मंडी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। 1951 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, 5 बार से ये सीट बीजेपी के पास गई। मंडी सीट से मौजूदा सांसद हैं पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस बार प्रतिभा सिंह मंडी सीट से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंडी में कंगना को टक्कर कौन देगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। उधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ को झटके पर झटके लग रहे हैं। मोहन ने कांग्रेस के आखिरी गढ़ की घेराबंदी कर दी है। एमपी में कांग्रेस और कमलनाथ के किले का एक और पिलर गिर गया। अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब महापौर विक्रम आहाके ने भी पाला बदल लिया है। बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में दे देना जहाँ आदिवासियों का अपमान होता है। राहुल और प्रियंका गांधी ने छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके की तारीफ की थी, लेकिन अब विक्रम के साथ साथ सभापति प्रमोद शर्मा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। खबरें ये हैं कि इन दोनों के पीछे पीछे बड़ी तादाद में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस विधायक और महापौर के इस्तीफे के पीछे कांग्रेस में आदिवासियों के अपमान को वजह बताया जा रहा है। विक्रम आहाके के बीजेपी के अनंत ध्रुवे को हराकर छिंदवाड़ा मेयर चुनाव जीता था। पिछले इलेक्शन में मोदी लहर के बावजूद कमलनाथ ने ये सीट बचा ली, लेकिन जीत का मार्जिन खतरे के निशान पर पहुंच गया। 2019 में नकुलनाथ सिर्फ 37,536 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस को 47.1% वोट मिले और बीजेपी को 44.1%। महाराष्ट्र में मोदी लहर का भरपूर असर दिख रहा है। नागपुर में नितिन गडकरी के रोड शो का माहौल कुछ यही कहानी कह रहा था। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ग्रैंड रोड शो विरोधियों के पसीने छुड़ा रहा है। गडकरी के कैंपेन से पूरे नागपुर में भगवा रंग छा गया है।
आज ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर गडकरी का रोड शो निकला। जेसीबी से गडकरी पर फूलों की बारिश की गई। सपोर्टर्स ने नागपुर को भगवा रंग से पाट दिया। अगली बार, अगली बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। भाजपा ने तीसरी बार नागपुर से नितिन गडकरी को मैदान में उतारा है। गडकरी ने इस बार 5 लाख वोट से जीत का टारगेट सेट किया है। इससे पहले गडकरी 2014 और 19 में नागपुर से संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में गडकरी 2,16,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। गडकरी के नागपुर से सांसद बनने से पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 2014 में लगातार 4 बार के कांग्रेस सांसद को भारी अंतर से हराकर गडकरी ने चुनाव जीता था। इस बार कांग्रेस ने गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है।